Hello friends. A force defined by F equal to alpha t square plus beta t act on a particle at a given time t. The factor which is dimensionless. इसमें if alpha and beta are constant is option beta t upon alpha, alpha t upon beta, alpha beta t and alpha beta upon t. कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कि जो डायमेंशनलेस है? हमारा क्या दिया है कि F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ये हमारा F क्या है? फोर्स है। ये होल क्वांटिटी भी क्या होगी? फोर्स। अगर जब होल क्वांटिटी फोर्स, इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो ये भी फोर्स ही होगा, ये भी हमारा फोर्स होगा। हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे हम लोग। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। तो इसका मीन्स कि ये फोर्स की डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर होगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा टी होगा। अभी ये फोर्स की डायमेंशन है, तो फोर्स की डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे, और अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर इन दो को लेंगे हम, अल्फ़ा की डायमेंशन निकाल लेते हैं और फिर बीटा की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा टी स्क्वायर इक्वल टू फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। अल्फ़ा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये क्या, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml t माइनस टू, और टी स्क्वायर मतलब टाइम है हमारे पास, तो टाइम की टाइम टी होती है, और टी स्क्वायर की कितना है? टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू, ये टी की पावर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, फिर नीचे भी टी माइनस टू, ये हो जाएगा हमारा एम एल टी माइनस टू कितना रहेगा? माइनस के फोर। हमारी जो डायमेंशन ऑफ अल्फा है वो कितना आ गया? एम एल टी माइनस फोर। सिमिलरली हम लोग बीटा की डायमेंशन निकालेंगे, तो बीटा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। ओके, बीटा। टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारी? एम एल टी माइनस टू, ये नीचे आ जाएगा, टी नीचे आएगा, तो टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? कैपिटल टी। ये ऊपर जाएगा, तो एम एल टी माइनस टू, यहाँ पर टी की पावर वन है, ऊपर जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस वन। ये हमारा क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस थ्री। हमारे अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब ऑप्शन वाइज हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्या होगा। ऑप्शन ए क्या है? जो डायमेंशन लेस हो, तो ऑप्शन ए क्या है? बीटा टी अपॉन अल्फा। तो बीटा टी अपॉन अल्फा मीन्स डायमेंशन ऑफ बीटा टी अपॉन अल्फा की डायमेंशन निकाल लेंगे जो डायमेंशन लेस आना चाहिए। तो बीटा टी की डायमेंशन अपॉन अल्फा की डायमेंशन। ये हो जाएगा बीटा की डायमेंशन इंटू टाइम की डायमेंशन। बीटा की डायमेंशन कितनी है? एम एल टी माइनस थ्री, और ये क्या हो जाएगा? टी की कैपिटल टी अपॉन अल्फा। अल्फा की डायमेंशन क्या है? एम एल टी की पावर माइनस फोर। ठीक। यहाँ पर देखेंगे एम एल और एम एल हमारा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टी की पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, तो टी की पावर माइनस थ्री प्लस वन, ये माइनस में नीचे फोर है, ऊपर जाएगा प्लस का फोर। ये तो हमारी डायमेंशन लेस नहीं आई। ये कितना आया डायमेंशन? तो फाइव, टी की पावर टू आ गई। सिमिलरली ऑप्शन बी को हम चेक करेंगे। ऑप्शन बी क्या है? अल्फा टी अपॉन बीटा की डायमेंशन। अल्फा की डायमेंशन कितनी है? डायरेक्टली लिखेंगे, अल्फा टी की पावर माइनस फोर निकल के आई है,
और t की डायमेंशन है कैपिटल T अपॉन बीटा की डायमेंशन कितनी है ml t माइनस 3। सो यहाँ पर देखेंगे ml कट जाएगा, t कट जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम t की पावर -4, t की पावर -4 +1, ये क्या है +1, ये -3 ऊपर जाएगा +3, तो ये क्या है ये भी कट जाएगा, 1 ही आ जाए, t की पावर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। तो ये क्या है हमारा यही डायमेंशन लेस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू।